नमस्कार। आज 23 जुलाई 2026 का दिन है और आज की मौसम की जानकारी आप सबके लिए, जो कि अभी सुबह 8:30 बज रहे हैं और अभी भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां राजस्थान में अलग अलग जगहों पर जारी है। वर्तमान में देखें तो राजस्थान के उदयपुर संभाग पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो कि वेल मार्क की कैटेगरी का है और इसकी जो गहराई है वह आसमान में लगभग 5500 मीटर तक जो है स्पष्ट रूप से बनी हुई है। एक सर्कुलेशन गुजरात रीजन के दक्षिण मध्य भागों पर यानी अहमदाबाद के आसपास से लेकर बना हुआ है, जो कि सूरत के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास। एक ऊपरी सर्कुलेशन की स्थिति राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के करीब, गुजरात के उत्तर पश्चिमी हिस्सों के करीब और पाकिस्तान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा जहां ये बना हुआ है। और मानसून ट्रफ जैसा कि अनुमान दिया था कि दक्षिण होगी और इस समय मानसून ट्रफ राजस्थान के कोटा उदयपुर संभाग से होते हुए जोधपुर संभाग के पाली के क्षेत्रों से लेकर जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके और बालोतरा बाड़मेर के बीच वाले इलाकों से होते हुए बनी हुई है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून ट्रफ के कुछ और दक्षिणवर्ती होने की संभावना रहेगी। उत्तर पूर्वी उत्तरी हवाओं का रुख, पूर्वी हवाओं का रुख राजस्थान के अधिकतर भागों में पाली के आसपास, सिरोही के आसपास, जालोर से लेकर गंगानगर तक बना रहेगा या उसके उत्तर में भी बना रहेगा। और उसके बाद जैसे जैसे सिस्टम आगे मूव करेगा तो कुछ उत्तर की ओर खिंचाव देखने को मिल सकता है और इसी खिंचाव के साथ ये हल्की उत्तर होने लगेगी और उसके बाद सिस्टम कमज़ोर होने लगेगा अगले 72 घंटों के बाद से लेकर। इस सिस्टम का मुख्य प्रभाव राजस्थान के उदयपुर संभाग के दक्षिण मध्य इलाकों से लेकर अरावली रेंज दक्षिण के क्षेत्र, जोधपुर संभाग के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से लेकर दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र, और मुख्य प्रभाव, पीक प्रभाव इस सिस्टम का गुजरात के इलाके, राजस्थान के दक्षिणी इलाके और जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके, उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाके, जिसकी जानकारी 21 जुलाई के वीडियो में भी दी थी कि इन चारों राज्यों का जो मिला जुला क्षेत्र है, गुजरात का उत्तर पूर्वी इलाकों से लेकर विशेषकर गुजरात रीजन, जहाँ अत्यंत भारी या बाढ़ वाली बारिश होगी और कई जगहों पर भारी बाढ़ आने की संभावना गुजरात के इन इलाकों में बन रही है। कई जगहों पर प्रभाव इस प्रकार का राजस्थान के जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों में, उदयपुर संभाग के इलाकों में भी देखे जाने की संभावना। डीसा, धानेरा, बनासकांठा से लेकर ईडर और थराद इन इलाकों में, अहमदाबाद तक का इलाका है, फिर उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र तक का इलाका, जहाँ इस प्रकार की वर्षा पश्चिमी घाट के उत्तर पश्चिमी हिस्सों से लेकर गुजरात रीजन और गुजरात का जो बनासकांठा, डीसा, धानेरा इन क्षेत्रों से लेकर बारिश की गतिविधियों का बड़ा प्रभाव रहेगा इस सिस्टम का। यहाँ पर एक निम्न दबाव की कैटेगरी का सिस्टम जो है आगे बढ़ते हुए मजबूत हुआ और ये लगभग जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम के हिस्सों के आसपास से लेकर एक पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास सर्कुलेशन की स्थिति, पूर्वोत्तर राज्यों पर एक चक्रवाती सिस्टम है। एक WD की स्थितियाँ और उससे प्रेरित चक्रवाती सिस्टम जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों के आसपास और उससे सटे हुए हिमालयी राज्यों पर हैं, जिससे वहाँ पर भी कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम से लेकर पश्चिमी बॉर्डर वाले इलाके, उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र जिसमें मुंबई के उत्तर पश्चिमी हिस्सों से लेकर आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से गुजरात रीजन का हिस्सा और गुजरात का लगभग गुजरात रीजन संपूर्ण भाग, कच्छ भुज का जो पूर्वी उत्तर पूर्वी हिस्सा है वहाँ से लेकर हिम्मतनगर और गांधी नगर के क्षेत्र हैं, अहमदाबाद, सूरत और साथ ही देखें तो गोधरा के आसपास से लेकर ईडर और जो राजस्थान के सांचौर बाड़मेर के सटे हुए हिस्सों तक का गुजरात का इलाका, जहाँ बहुत भारी या कह सकते हैं अतिवृष्टि की गतिविधियाँ देखे जाने की संभावना बन रही हैं। उदयपुर, कोटा संभाग के हिस्सों में भी कई जगहों पर भारी और कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना रहेगी। मध्य राजस्थान की ओर बढ़ते हुए मध्यम तेज वर्षा से लेकर भारी वर्षा की गतिविधियां कई इलाकों में जोधपुर संभाग के पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा बेल्ट हैं। जोधपुर का इलाका है ग्रामीण जोधपुर से लेकर अजमेर, ब्यावर के क्षेत्रों में, और इस सिस्टम का प्रभाव देख सकते हैं लाल कलर के क्षेत्र में, विशेषकर जहां बाढ़ वाली वर्षा का प्रभाव देखा जाएगा, जिसमें राजस्थान के दक्षिणी इलाके और कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों से लेकर दक्षिण पश्चिम के बॉर्डर वाले इलाके, गुजरात से सटे हुए और विशेषकर गुजरात रीजन और गुजरात का जो कच्छ भुज का उत्तर पूर्वी हिस्सा है वह प्रभावित रहेगा। यानी गुजरात में एक बार पुनः आगामी 4-5 दिनों के दौरान रेल आवागमन भी बाधित हो सकता है। और वहीं राजस्थान के इलाकों में पिछले 2 दिनों से वर्षा की गतिविधियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है
उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर तेज या मूसलाधार वर्षा होने की संभावना। कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों में दर्ज की जाएगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है, लेकिन उसके बाद 2-3 दिनों के गैप के बाद, खंड वर्षा की स्थितियों के बाद पुनः बारिश की गतिविधियों की बढ़ती हुई संभावनाएं यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के क्षेत्रों में देखी जाएगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी जिलों में बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी हवाओं के साथ हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की जाएगी, लेकिन अधिकतर भागों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश, जबकि 10 से 15% इलाकों में भारी और कहीं कहीं 5% इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा अजमेर के आसपास से लेकर टोंक, भीलवाड़ा के उत्तरी भाग, साथ ही सीकर के आसपास से होते हुए नागौर के पूर्वी भाग, जहां कुचामन, डिडौना, डेगाना बेल्ट से लेकर कई जगहों पर भारी या भारी से बहुत भारी वर्षा संभव है। 125 मिलीमीटर तक की कुछ एक इलाकों में, जो कि 5-7% इलाकों में संभव। बाकी अधिकतर भागों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ 15% या 20% इलाकों तक मैक्सिमम देखने को मिल सकती हैं। बाकी अधिकतर भाग, 80% भाग कह सकते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान के, जहां मध्यम तेज या मूसलाधार वर्षा जो कि 25-30 मिलीमीटर से लेकर 60-65 मिलीमीटर वाली वर्षा तक संभव है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाकों में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन इलाकों में कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ होगी और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा जो कि 25 से 30% तक इलाकों को कवर कर सकती है। सिस्टम इस समय मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके, गुजरात के उत्तर पूर्वी हिस्सों के आसपास से लेकर विशेषकर उदयपुर संभाग के जो दक्षिण पूर्वी इलाकों पर बना हुआ है और ये पश्चिमी दिशा की ओर रुख करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद जो है इसके आगे बढ़ते हुए और मजबूत होकर फिर कमज़ोर होने की संभावना है। तो इसका बड़ा प्रभाव दक्षिण पश्चिमी दिशा में देखा जाएगा इस सिस्टम की, क्योंकि सिस्टम का जो झुकाव है धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर झुकाव बढ़ रहा है और इस सिस्टम का झुकाव इस प्रकार बढ़ने से वर्षा का मुख्य प्रभाव दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के हिस्सों पर बढ़ जाता है। वहीं वर्षा की गतिविधियां दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें तो इसका मुख्य प्रभाव जालोर, सिरोही, सांचौर से लेकर बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में, पाली के इलाकों में, कुछ बालोतरा के दक्षिण पूर्वी हिस्सों से लेकर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां आगामी 48 से 72 घंटों के दौरान, उसके बाद सिस्टम का प्रभाव कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा और सिस्टम फिर कमज़ोर होकर आगे निष्क्रिय होगा और खंड वर्षा, छितरई वर्षा, दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख शुरू होगा। उसके बाद एक और सिस्टम जो मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों की ओर है, इसके प्रभावी होने की संभावना और फिर से दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना, जिससे राजस्थान के क्षेत्रों में एक बार पुनः वर्षा की गतिविधियों का दौर जो अगस्त का पहला सप्ताह है या अगस्त की शुरुआत है और जुलाई के अंतिम दिन 30-31 जुलाई के आसपास से लेकर पुनः वर्षा का प्रभाव देखा जाएगा। यानी जो 2 सप्ताह तक का समय है मानसून की सक्रियता का, वह देखा जाएगा, जिसमें जुलाई का अंतिम सप्ताह और अगस्त का पहला सप्ताह। हालांकि अगस्त का पहला सप्ताह इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं होगा जितना जुलाई का अंतिम सप्ताह है, लेकिन फिर भी वह कई जगहों पर भारी से बहुत भारी, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी सिस्टम गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में अगस्त के शुरुआती समय से लेकर देखने को मिलेगी। उसके बाद सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होगा और बनने वाले सिस्टम भी कमज़ोर होते जाएंगे और फिर जैसे जैसे दूसरे सप्ताह की शुरुआत होगी मानसून की सक्रियता इन क्षेत्रों में घटने लगेगी और फिर आगामी बचे हुए अगस्त के दौरान मानसून की सक्रियता फिर से राजस्थान के क्षेत्रों की ओर ज़्यादा प्रभावी ढंग से या अभी जो जिस प्रकार की सक्रियता बनी है इस प्रकार होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। हालांकि खंड वर्षा, छितरई वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं तेज, एकाधिक स्थानों पर कहीं भारी वर्षा की गतिविधि वह जो है छोटे इलाकों में, यानी कह सकते हैं पूरे राजस्थान के हिसाब से 15-20% तक इलाकों में कहीं कहीं रहेगी, लेकिन उसके बाद भारी कमी रहने की संभावना है और सितंबर के दौरान भी इसी प्रकार की स्थिति जैसा कि दीर्घावधि पूर्वानुमान में बताया गया है। और जुलाई की जो वर्षा 98% तक देश भर के लिहाज से बताई गई, वह आंकड़ा जो है ज़रूर आगामी दिनों में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको पार भी 1-2% ऊपर जा सकता है। लेकिन मुख्य जो पीक वर्षा का दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र, गुजरात का पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाका और दक्षिण पूर्वी दक्षिण मध्य राजस्थान का इलाका, जहां अत्यंत भारी वर्षा या भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों का दौर संपूर्ण 4 महीनों के औसत के हिसाब से जो बताया गया था, वह सिस्टम के झुकाव और इसी जगह पर सिस्टम के प्रभावशाली होने के साथ की जो संभावनाएं बताई वह जो है इन दिनों में देखने को मिल रही हैं और अगले सिस्टम में भी देखने को मिलने की संभावना है।
उसके बाद मानसून की सक्रियता हिमालयी राज्यों से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, पूर्वी दक्षिण पूर्वी भारत की ओर बढ़ने लगेगी और उत्तर पश्चिमी भारत शुष्क होने लगेगा। आगामी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान या अगले सप्ताह के दौरान वर्षा की गतिविधियाँ कोटा उदयपुर संभाग से लेकर भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग में बनी रहेगी और बीकानेर संभाग के भी उत्तर पूर्वी उत्तरी हिस्सों से लेकर वर्षा की गतिविधियाँ आगामी सप्ताह के दौरान बनने की संभावना है। विशेषकर पश्चिम के बॉर्डर वाले इलाके, जिसमें जैसलमेर के पश्चिमी इलाके, बीकानेर के पश्चिमी इलाके, पोखरण फलोदी के पश्चिमी इलाके, कुछ बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी इलाके, जहां वर्षा की गतिविधियाँ तो कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में भी होगी, लेकिन कई इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ वर्षा की कमी बनी रहेगी। और अब तक की पिछले 3-4 दिनों की बारिश में भी उन इलाकों में कई जगहों पर कमी बनी हुई है खंड वर्षा की गतिविधि के साथ ही, और वह कई जगहों पर खंड वर्षा की गतिविधि के साथ उन इलाकों में आगामी 3-4 दिनों के दौरान वर्षा की गतिविधि जहां नहीं हुई है वहां हो जाने की संभावना है। उसके बाद आगे फिर जो है शुष्कता बढ़ने लगेगी, जिस पर जानकारी आगे लगातार देते रहेंगे। अरावली रेंज के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां हुई, कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा भी हुई। मारवाड़ जंक्शन, अरावली रेंज और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां भारी वर्षा के रूप में हुई, जिसमें चेलावास में दर्ज की गई वर्षा की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान 72 मिलीमीटर दर्ज की गई, यानी भारी वर्षा के रूप में दर्ज की गई। और इस सीज़न की ये पहली वर्षा है एक साथ जब 24 घंटों के दौरान ही 72 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके पहले बारिश की गतिविधियाँ कभी 30 मिलीमीटर, कभी 15, कभी 17 मिलीमीटर, कभी 5 मिलीमीटर इस प्रकार रही। और अब तक इस सीज़न के दौरान की वर्षा का आंकड़ा देखें तो 200 मिलीमीटर का आंकड़ा पार नहीं कर पाया, जबकि अरावली रेंज के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों का आंकड़ा जुलाई महीने के दौरान 250 मिलीमीटर को पार कर जाता है, लेकिन जून और जुलाई की वर्षा अब तक जो है 200 मिलीमीटर तक नहीं पहुंच पाई हैं। जहां पिछले साल इन दिनों में अरावली रेंज के क्षेत्रों में नदियाँ उफान पर थी, फुलाद बांध ओवरफ्लो हो चुका था और वर्षा का जो 2 महीनों के आंकड़े हैं वो लगभग 400 मिलीमीटर को पार कर चुके थे, लेकिन इस बार 200 मिलीमीटर तक भी नहीं पहुंच पाई है। हालांकि ये दौर अब जो है कई जगहों पर, जैसे बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, अनार बेल्ट का इलाका है, इन सभी इलाकों से लेकर सिरोही की और जवाई बांध में भी अच्छी खासी जल आवक देखी जाएगी आने वाले 5-7 दिनों से लेकर 10 दिनों के दौरान। और साथ ही उदयपुर संभाग के भी इलाकों में कई जगहों पर इस प्रकार की वर्षा, जल भराव और गुजरात पर, महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर बाढ़ का बड़ा खतरा देखने को मिलेगा। वहीं राजस्थान के जोधपुर संभाग के इलाकों में भी इसी प्रकार कई जगहों पर फ्लैश फ्लड वाली स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन वह कुछ इलाकों में संभव है। ज़्यादातर इलाकों में भारी वर्षा और जो पिछले दिनों बनी हुई कमी है, जो तालाब या छोटे मोटे नाड़ियाँ वगैरह खाली हैं, उनमें जल आवक होने से ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी खतरा ज़रूर है कि अचानक वर्षा की गतिविधियाँ 200 मिलीमीटर को पार करते हुए होने जैसी संभावना आगामी 72 घंटों के दौरान है, जिसमें सांचौर, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली के इलाके हैं, उदयपुर और इससे सटा हुआ गुजरात का जो इलाका है सांचौर जालोर से, ये प्रभावित होने की संभावना। और विशेषकर गुजरात रीजन जो है, जो कि उत्तरी गुजरात रीजन से लेकर दक्षिणी गुजरात रीजन, इससे सटा हुआ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये काफ़ी प्रभावित रहेगा आने वाले 3-4 दिनों के दौरान बारिश से, जिस पर आगे समय मिलने के साथ ही फिर से जानकारी दी जाएगी। आने वाले दिनों के दौरान जहां वर्षा की गतिविधियां अभी भी कई जगह पर बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग के इलाकों में कम है, उन इलाकों में आगामी दिनों में बारिश, जैसे ही दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, गुजरात पर से बारिश का प्रभाव कम होगा तो उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश का प्रभाव बढ़ने लगेगा। यानी लगभग 26 तारीख के बाद बारिश का प्रभाव उत्तरी उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश में गतिविधियां जो है बारिश की बढ़ने लगेगी और मध्यम तेज से लेकर कहीं कहीं भारी वर्षा वाली, खंड वर्षा वाली स्थिति बनने लगेगी, जिसमें हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ से लेकर झुंझुनू, सीकर, अलवर के इलाकों में बारिश बढ़ने लगेगी। फिलहाल इन इलाकों में कई जगहों पर बारिश की कमी भी बीकानेर, जयपुर और जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों में बनी हुई है। कई इलाके अभी भी बारिश की ज़ोरदार वर्षा की गतिविधियों के इंतज़ार में हैं, जो कि अगले 5-7 दिनों के दौरान वर्षा वहां पर बुवाई लायक हो जाने की काफ़ी अधिकतम संभावनाएं हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।